Good morning, students. Hope all of you are well. बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम रिलेशंस, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कल हमने पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़ाया था। आज हम नया टॉपिक क्लोजर, संवर्ग हम बात करेंगे। क्लोजर संवर्ग संवर्ग हम लोग किसको कहते हैं, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि संवर्ग होता क्या है। जैसे हमारे पास रिलेशंस हैं, आपने संबंध पढ़े रिलेशंस। अब रिलेशंस में हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहला हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य। समतुल्य मतलब ये है A related to A, this implies A also belongs to R relation में। दूसरा हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक, सममित। सममित का मतलब ये है कि A related to B, this implies B also related to A, therefore AB belongs to R, then B also belongs to R. This is your symmetric relation. Number third, transitive. ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक। संक्रामक का मतलब ये आपने देखा पीछे के वीडियोस में, ए आर बी मतलब ए रिलेशन टू बी, फिर बी रिलेशन टू सी, देयरफॉर ए आल्सो रिलेटेड टू सी, दिस मीन्स ए बी फिर बी सी, दिस इंप्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन के मेन पार्ट थे जिसको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संवर्ग। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो जो हमारे पास यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है, संवर्ग जिसको कहते हैं, संवर्ग संबंध या रिलेशंस का ही एक पार्ट है। यदि किसी रिलेशन में, यदि कोई सेट एक है, लेट आर बी इज सेट, आर बी रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल ए, यदि अपने पास ए समुच्चय पर एक कोई आर एक हमारा रिलेशन है, यदि ये रिलेशन मान लीजिए पर्टिकुलर कोई, जैसे सिमेट्रिक कंडीशन को मान लीजिए दिस इज योर R1 कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, दिस इज योर R2 कंडीशन है, दिस इज योर R3 कंडीशन है। यदि इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन मान लीजिए वो समतुल्य को फुलफिल नहीं करता, वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को मतलब R1 मींस रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं करता, को संतुष्ट नहीं करता है, को संतुष्ट नहीं करता तब हम लोग क्या करते हैं, उस रिलेशन को जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के लिए समतुल्य को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर वो कंडीशन अगर डाल दें, मतलब जैसे मान लीजिए समतुल्य संतुष्ट नहीं कर रहा रिलेशन, तो हम यदि ये कंडीशन उसमें डाल दें एक ही रिलेशन की, तो बनने वाला जो रिलेशन बनेगा, नेक्स्ट जो नया रिलेशन बनेगा, वो संवर्ग रिलेशन कहलाएगा। मतलब इसमें क्या कंडीशन है कि जो कंडीशन रिलेशन प्रूव नहीं कर रहा है, उस रिलेशन को उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए वो पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर अगर हम उसमें रख दें, तो बनने वाला जो रिलेशन है वो संवर्ग रिलेशन कहलाता है। अब इसमें जैसे कोई विशेष गुण पर्टिकुलर, जैसे किसी में रिफ्लेक्सिव नहीं है, मान लीजिए किसी में सिमेट्रिक नहीं है, तो हम अगर उसमें सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर बना दें तो ये उसके लिए सिमेट्रिक संवर्ग कहलाएगा। पहला वाला जैसे समतुल्य नहीं था तो समतुल्य संवर्ग, अगर सममित संवर्ग नहीं है तो सममित, अगर अपने पास ऑर्डर पेयर नहीं है, सममित ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास सममित संवर्ग कहलाएगा। नंबर 3, अगर वो संक्रामक ट्रांजिटिव नहीं है तो हम लोग संवर्ग बनाने के लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसमें लागू करेंगे। इसको हम कहते हैं संवर्ग कंडीशंस। अब जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से हम लोग उस एग्जाम्पल में ऐसे लेंगे कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम लोग सबसे पहला जो है ना वो समतुल्य वाला रिफ्लेक्सिव संवर्ग बनाता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं उसी से आपको प्रूव करता हूँ। लेट अस सपोज एन एग्जाम्पल, हम लोग रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव क्लोजर, CLOURSE, समतुल्य संवरक। समतुल्य संवरक मीन्स कि माना R एक नॉन एम्प्टी सेट है ए पर जो कि समतुल्य नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट R बी ए रिलेशन on the set A, it is not reflexive, इस रिफ्लेक्सिव समतुल्य नहीं है, it is not reflexive on a set। तब ये तभी संभव है कि जब इसमें से हम लोग इसका सभी रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर में ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है। अगर हम ये वाली कंडीशन इसमें डाल देते हैं तो बनने वाला जो रिलेशन होगा R1 वो होगा R यूनियन ऑफ IA। IA मीन्स इसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का यदि ये आइडेंटिटी हम लोग डाल दें A रिलेटेड टू A तो इससे बनने वाला जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव मीन्स दिस इज कॉल्ड समतुल्य संवरक या रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करें कि लेट A equals to 1 2 3 4, this is the set and relation is given by 1 1, then 1 2 1 3 2 1 2 3 and 3 3। इट इज नॉट, ये समतुल्य नहीं है, ये देखो इसमें ये समतुल्य नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप इट इज क्लियर दैट इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें पहला फर्स्ट हमारे पास देखें तो ये आपके पास 1 1 है, फिर 2 2 नहीं है, फिर 3 3 है और 4 4 नहीं है। क्योंकि समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 एंड 4 4, ये चारों कंडीशन होगी तभी ये समतुल्य रिलेशन कहलाएगा। तो यदि अपन इसमें पर्टिकुलर देखें, अब मैं R1 बना रहा हूँ, R1 कैसा बनाऊंगा, जैसे 1 1 भी है इसमें, फिर 1 2 हमने चेंज नहीं किया, 1 3 एलिमेंट को कौन लिया ऑर्डर पे, फिर 2 1 है, नेक्स्ट मैंने 2 2 डाला, इस पर एक तो ये डाला है मैंने 1 1 1 2 1 3 2 1 सेम रखा, इसको इंट्रोड्यूस किया, देन 2 3 देन 3 3 आपके पास है, देन लास्ट 4 4, ये वाला और हमने ऐड किया। तो मीन्स हमारे पास क्या हो गया, 2 2 हो गया और 4 4, ये दोनों जो एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के, ये मैंने इस रिलेशन में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। कौन से, ये ऑर्डर पेयर आपका 2 2 का और ऑर्डर 4 4 का, इसमें इंट्रोड्यूस करने पर ये जो अपने पास R1 है, दिस R1 इज रिफ्लेक्सिव नाउ, मतलब ये अब समतुल्य बन गया है, ये R1 क्या अब समतुल्य बन गया। तो इस रिलेशन R1 को कहते हैं R1 इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर, समतुल्य संवरक। ये समतुल्य संवरक कैसे हुआ कि इसमें हमने ये देखा जो R हमारा गिवन था, ये समतुल्य नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें देखिए 1 1 है, 2 2 नहीं था, ऑर्डर पे 2 2 नहीं है, 3 3 है और 4 4 नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रिलेशन के समतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए वो कंडीशन है कि हमारा हर एक एलिमेंट का स्वयं के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट बने, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है या समतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये समतुल्य संबंध नहीं है। तो समतुल्य संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अपने पास 2 2 और 4 4 ये दोनों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक होने पर ये कम से कम किसी भी रिलेशन में ये अगर होंगे तभी वो समतुल्य कहलाएगा। तो ये जो अपने पास है रिफ्लेक्सिव संवरक, ये रिफ्लेक्सिव संवरक कब बनेगा? जब हम लोग इसमें इन दोनों को ऐड कर दें, 2 2 एंड 4 4, और ये जो नया रिलेशन बना इस रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर, मतलब समतुल्य संवरक। सिमिलर वे में हम आगे पढ़ते हैं सिमेट्रिक। अगला आप देखें सिमेट्रिक इज नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। अब जैसे इसको मैं हटा रहा हूं, इस एग्जाम्पल को हटा रहा हूं मैं और आपको सिमेट्रिक क्लोजर बता रहा हूं कि ये रिफ्लेक्सिव हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, ये हटा रहा हूं
और इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट में सिमेट्रिक क्लोजर सममित संवरक. सममित संवरक means let R be a relation on a set A. It is not symmetric. It is not a symmetric in set A. मतलब हमारे पास में जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है उनसे बना हुआ जो रिलेशन है, हमें रिलेशन गिवन है. दिस रिलेशन इज अ गिवन. और किस पे गिवन है? सेट ए पे गिवन है. और क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? उस सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम नया रिलेशन बनाएंगे, उसमें उस कंडीशंस को उन एलिमेंट्स के लिए सिमेट्रिक अगर इंट्रोड्यूस कर दें, ये सिमेट्रिक कंडीशन उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास ये सिमेट्रिक क्लोजर या सममित संवरक बन जाता है. अब जैसे एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल लेट A equals to 1, 2, 3 and 4. This is your set A. Relation R equals to 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4 and 4, 1. ये हमारे को रिलेशन गिवन है. अब इस रिलेशन को देखने पर ये मालूम होता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? हम इसके एलिमेंट्स को देखेंगे. यहाँ देखिए ये 1, 2 है, तो इसमें हम जानते हैं कि यदि अपने पास 1, 2 है तो 1 रिलेटेड टू 2. दिस मीन्स सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? 2, 1 ऑल्सो. तो यहाँ देखिए 1, 2 अपने पास है. दिस इज योर 1, 2. ये 1, 2 है हमारा, तो ये 2, 1 आपके पास है. इस एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक बन गया. नेक्स्ट देखिए 1, 3, तो हमारे पास क्या चाहिए? 3, 1, जो कि इसमें नहीं है. ये 3, 1 जो अपने पास सेट है वो इसमें नहीं है. आप इसमें चेक कर लीजिए 1, 3 के लिए. आगे देखिए 2, 3, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 3, 2. 3, 2 भी हमारे पास इसमें नहीं है, और इस कंडीशन के लिए भी नहीं है, इस कंडीशन के लिए भी नहीं है. अगेन 3, 4, तो 3, 4 का क्या चाहिए? 4, 3, जो भी हमारा नहीं है तो ये नहीं है. अगला 4, 1, तो 1, 4, 1, 4 आप देखिए 1, 4 रिलेशन नहीं है. मतलब ये इतने जो कार्डियन पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर हैं, 1, 3 का सिमेट्रिक पेयर क्या बनना चाहिए? 3, 1. 2, 3 का सिमेट्रिक पेयर क्या होना चाहिए? 3, 2. 4, 3 का सिमेट्रिक पेयर क्या होना चाहिए? 3, 4 का सिमेट्रिक पेयर 4, 3. और 4, 1 का सिमेट्रिक पेयर 1, 4, जो कि इसमें नहीं है. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं R1. R1 कैसा रिलेशन बनेगा? जैसे 1, 2, 1, 2, 1, 3, ये इसमें गिवन है. फिर हमारा है 2, 1, तो ये इसका रिलेशन, इसका इसमें बन गया सिमेट्रिक पेयर. 2, 1 किसका सिमेट्रिक पेयर बना? इसका सिमेट्रिक पेयर बन गया. 1, 3, और 1, 3 का मैंने बना दिया 3, 1. फिर 2, 3 आपको गिवन है तो 3, 2. फिर 3, 4 आपको गिवन है तो 3, 4, 3. देन 4, 1 गिवन है तो हमारे पास 1, 4. ये इसके रिलेशंस हैं. अब ये जो आपने पेयर्स, ऑर्डर पेयर जोड़ा है, ये किससे जोड़े थे? इसी रिलेशन से बने, इसी सेट के एलिमेंट से बने हुए. तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो बना R1, दिस R1 इज ए न्यू रिलेशन. ये न्यू रिलेशन जो बना ये अब सिमेट्रिक रिलेशन है. तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, पर ये जो नया बना ये रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक क्लोजर, सम्मित क्या कहते हैं, सम्मित संवरक. अब हमने देखा क्योंकि ये इसके इन्वर्स भी है. जैसे 1, 2 का इन्वर्स क्या बनेगा? 2, 1. 1, 3 का इन्वर्स क्या बनेगा? 3, 1. 2, 3 का इन्वर्स क्या बनेगा? 3, 2. मीन्स हमारा R1 जो बनेगा, अब इसको ध्यान से देखने की जरूरत है. R1 इक्वल टू R यूनियन ऑफ R इन्वर्स कर दीजिए, तो ये नया जो बनेगा दिस इज योर सिमेट्रिक क्लोजर. सिमेट्रिक क्लोजर, सममित संवरक. इसको कहते हैं हम लोग सममित संवरक. मीन्स यदि R और R इनवर्स को का यूनियन बना दें तो इससे जो बनने वाला नया रिलेशन बनता है उसको कहते हैं सममित संवरक. क्लोजर
सिमेट्रिक क्लोजर। सिमिलर वे में अपन देखें तो नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव क्लोजर। ये सिमेट्रिक क्लोजर का मैंने आपको बात की, इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर। अगला जो रिलेशन है वो हमारा इज नॉट सिमेट्रिक की जगह आ जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट जो अपने पास बनेगा वो है हमारा ट्रांजिटिव। तो मैं ट्रांजिटिव के बारे में बात करूंगा। TRANSITIV ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर मतलब इसको कहते हैं संक्रामक और क्लोजर मीन्स संवरक। तो let R be a relation, इसको मिटा देता हूं, नए तरीके से लिख देते हैं। let R be a relation on the set A, on the set capital A, and it is not transitive relation on R. It is not transitive relation on R, on A। मतलब ये क्या कह रहा है कि R be a relation on a set A and it is not a transitive, मतलब ये हमारे पास संक्रामक हमारा रिलेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी संक्रामक की प्रॉपर्टी अगर हम जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी संक्रामक संवरक। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि जो यूनियन के फॉर्म में हम जानते हैं कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा Rn इक्वल्स टू R O R1 फिर R2 O R3 अप टू R रेज़ टू n। मींस इसमें n एलिमेंट्स होते हैं और इसको आप चाहें तो इसको उठा दीजिए, इनको R रेज़ टू n अप टू n तक तो लिख दीजिए n टाइम्स। और देखिए हम जानते हैं जैसे R स्क्वायर इक्वल्स टू R OR कंपोजिट फंक्शन, R क्यूब मींस R स्क्वायर OR कंपोजिट फंक्शन R स्क्वायर, and R4 equals to R cube OR and so on। तो R raised to n means R raised to n minus 1 OR। तो संक्रामक जो रिलेशन है ट्रांजिटिव जो अपने पास है ट्रांजिटिव क्लोजर जो अपने पास रिलेशन है ट्रांजिटिव क्लोजर होगा वो इनका यूनियन R संक्रामक R1 equals to R union R square union R cube union up to union R raised to n, इन सब का यूनियन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ट्रांजिटिव केस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन। नाउ फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग इसका क्या कंपोजिट रिलेशन निकालेंगे। कंपोजिट रिलेशन निकालने के लिए आपको मैंने बताया था जैसे कोई एक आर रिलेशन है, आर रिलेशन में 1 2 और 2 3 एंड सो, तो आर वो आर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ही देंगे, फिर इसका कोडोमेन इसका डोमेन उनको हटा के आर ओ आर मीन्स 1 3, ये अपन जानते हैं, ये मैं पीछे आपको कंपोजिट रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये निकालेंगे प्रॉपर्टीज और उनका यूनियन लेंगे। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के सहायता से आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल लेट a equals to 1 2 3 4, a equals to 1 2 3 4 पे रिलेशन आपका r equals to 1 1 1 2 2 3 and 3 3। नहीं 1 1 इसका रिलेशन जो मैंने दिया हुआ है वो मैं लिख ले रहा हूँ वापस। 1 2
1 2 2 3 3 4 and 4 4 is not transitive, ये भी नहीं है, not transitive, ये संक्रामक नहीं है। अब आपको निकालना है, सबसे पहले निकालें हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर विच इज आर ओ आर कंपोजिट रिलेशन। आर ओ आर में हम क्या करेंगे, इनके नए रिलेशंस देखेंगे। नए रिलेशंस देखिए 1 2 2 3, तो अगला आ जाएगा 1 3 पहला, फिर 1 2 2 और इसमें नहीं है इसलिए अगला देखेंगे 1 2 के साथ 2 नहीं है तो इस 1 2 के साथ एलिमेंट नहीं बनेगा, फिर 2 3 3 4 सो हमारा बनेगा 2 4, फिर 3 4 3 4 सो 3 4 एंड 4 4 का 4 से रिलेशन। ये मैंने कैसे रिलेशन बनाया वो आपको इधर बता देता हूँ। आपको हम लोग कंपोजिट रिलेशन वाले वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए 1 2 का कंपोजिट लिया मैंने 2 3 के, क्योंकि ये दोनों सेम है तो बन गया हमारा नया एलिमेंट 1 3। ऐसे ही अब ऐसा एलिमेंट, ऐसा का ऑर्डर पेयर देखें जिसका एकदम पीछे का जो एलिमेंट है कोडोमेन हमारा, वो कोडोमेन इनमें नहीं है, इसलिए और नया नहीं बनेगा 1 2 से। नेक्स्ट देखा 2 3, तो 2 3 का अगला अपने पास है 3 4, 2 3 का 3 4, इसलिए इन दोनों को हटा दें तो नेक्स्ट बन गया आपके पास 2 4। अगेन देखें ये 2 3 3 4, अगेन अगर अपन देखें तो 3 4 का 4 4 से देखेंगे कंपोजिट रिलेशन 3 4 4 4, तो दिस इंप्लाइज हमारा 4 से 4 कैंसिल तो 3 4, एंड नेक्स्ट 4 4 को 4 4 से देखेंगे तो देयरफॉर दिस इज योर 4 4, these are your ordered pair of the r square, then r cube which is equal to r square over r, again we can write इसी को लेके देखें 1 3, तो 1 3 का 1 3 4 से होगा तो therefore 1 4, फिर 2 4 और 2 4 का इससे होगा तो 2 4 ही, फिर 3 4 का 3 4 से होगा तो 3 4 and 4 4, then r 4 equal to r cube over r, दिस इम्प्लाइज 1 4 का इससे देखेंगे तो हमारे पास 1 4 का 1 इस 4 4 से, अगेन 2 4 का, अगेन 3 4 का, एंड देन 4 4 एंड सो ऑन। ये सेम R5 पे भी हमारे पास यही प्रक्रिया होगी 1 4 फिर 2 4 फिर 3 4 एंड 4 4 एंड सो ऑन। तो इनका यूनियन ले लेंगे r⁻n is r square o r cube o r4 and so on, so this is equals to इनका यूनियन लेने पर 1 3, फर्स्ट में 1 3, फिर 1 3 और नहीं है, फिर आपका आ जाएगा 2 4, सब में है 2 4, सो 1 3 1 4 फिर 2 4 फिर 3 4 एंड 4 4, तो दिस इज योर ट्रांजिटिव क्लोजर। ये जो लास्ट रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। सिमिलर वे में आप एग्जाम्पल निकालें और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल प्रूव करें। थैंक यू।